बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 9 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इसका नेक्स्ट थ्योरम 2 कर रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट मैंने लिख दी है आपके लिए। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड विच इज़ नॉट अ डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। आपने सर्कल का एक कॉर्ड लेना है और कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, जो कि क्या कहाँ से पास होगा, ये बाइसेक्टर लेना है जो कि सेंटर से पास होगा, फ्रॉम द सेंटर। तो आपने ये शो करना है कि ये कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गिवन में आपको क्या बात बताई गई है कि सर्कल में आप अगर ना ये चलें, हम अगर बात कर लेते हैं ना, मैं यहाँ पे फिगर भी आपको साथ बना देता हूँ ताकि आपको ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाए कि अगर हम ये सर्कल ले रहे हैं, ये सेंटर, ये हमने कॉर्ड ले ली, ये ए बी कॉर्ड है। तो देखें ये डायमीटर नहीं है। डायमीटर कैसा होता है? वो कॉर्ड जो कि सेंटर में से गुजरे, वो डायमीटर होती है ना। तो ये सेंटर में से पास नहीं हो रहा, तो यही कहा गया ना विच इज़ नॉट अ डायमीटर, ऐसी कॉर्ड जो कि डायमीटर ना हो। तो ये हम बता रहे हैं कि ए भी हमारे पास कॉर्ड है और ओ सर्कल का सेंटर है, और आपको क्या बाइसेक्टर बताया गया ना कि ये अगर हम बाइसेक्टर लेते हैं कि एम जो है मिड पॉइंट ले लिया हमने, ये एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे देखें कि वो स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर में से ड्रा करेंगे और इसके ये लिए हमने बाइसेक्टर, सेंटर में से पास हो रही है और ए बी के मिड से गुजर रही है, तो ये क्या कहलाएगी? बाइसेक्टर। ए बी का बाइसेक्टर हो गया ना। यहाँ पे अब हम इस बात को पहले लिख लेते हैं कि आपको क्या बताया हुआ है कि इन अ सर्कल with center O, AB is a chord, ब्रैकेट में साथ बता दें, which is not a diameter. AB is a chord and M is the midpoint. M is the midpoint of the chord AB, कि ये जो है आपने इस chord का मिड पॉइंट लिया हुआ है। आपने क्या प्रूव करना है? आपने शो करना है कि ये जो OM होगा, ये क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? AB के ऊपर। तो टू प्रूव में ये बात लिख लें कि OM is perpendicular to AB। ये परपेंडिकुलर टू AB से आपको पता क्या चल रहा है कि ये 90 का एंगल शो करना है, ये वाला एंगल, ये 90 का एंगल। कंस्ट्रक्शन में हम ये कर लेते हैं, हम O को ज्वाइन कर लेते हैं A से और फिर B से ज्वाइन कर लिया। ये कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं, ज्वाइन O टू A एंड B। ये हमने O को A और B दोनों से ज्वाइन कर लिया है। ठीक हो गया।
अगर इनके एंगल्स की लेबलिंग कर देते हैं आप तो ये एंगल 1 हो जाएगा, इसे आप एंगल 2 कहते हैं। label the angles, measure angle AMO as 1 and measure angle BMO as 2। आपने इनकी लेबलिंग कर दी कि ये 1 एंगल है और ये 2 एंगल है। देखें AMO ये 1 और BMO ये 2 एंगल हमने कर दिया। अब हम इसके प्रूफ की तरफ आ जाते हैं। देखें हम क्रॉसपॉन्डेंस ले लेते हैं, इन दो ट्रायंगल्स की क्रॉसपॉन्डेंस ले लेते हैं। इन ट्रायंगल OAM correspondence with a triangle BOM या OBM। OAM और OBM ट्रायंगल्स की क्रॉसपॉन्डेंस ले रहे हैं। इसमें आप देखें ये OA और OB इक्वल होंगे, इन दो ट्रायंगल की क्रॉसपॉन्डेंस ले रहे हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे OA इक्वल्स टू OB। वजह क्या है, रेडियल सेगमेंट्स है ना, रेडियल सेगमेंट्स ऑफ सेम सर्कल के एक ही सर्कल के रेडियल सेगमेंट्स हैं तो इक्वल होंगे ये तो। अब इसके अलावा आप दूसरी बात ये देख सकते हैं कि AM और MB भी इक्वल है, क्योंकि M मिड पॉइंट लिया हुआ है ना, M इज द मिड पॉइंट। AM इक्वल्स टू BM। वजह क्या है, ये आपको गिवन है ना, ये बात आपको बताई हुई है, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है इसलिए पता है हमें। और तीसरी बात देखें, OM अगर लें तो ये पहली ट्रायंगल में भी आ रहा है और दूसरी, ये देख लें पहली ट्रायंगल में भी आ रहा है और दूसरी ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो ये तो कॉमन हो जाएगा। OM इक्वल्स टू OM, इसके साथ क्या लिखेंगे, विच इज कॉमन। अब अभी देखें इन दो ट्रायंगल की क्रॉसपॉन्डेंस में तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं, तो SSS पॉस्टुलेट लग जाएगा, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो ये बात हम यहाँ कहेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल OAM is congruent to the triangle is OBM। वजह क्या बताएंगे, SSS is congruent to SSS के तीन साइड्स एक ट्रायंगल की दूसरी ट्रायंगल के इक्वल आ रही हैं, इसलिए हमने कहा कि ये बराबर हैं। और जब ये ट्रायंगल बराबर है तो उनकी हर चीज़ बराबर हो जाएगी ना, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, सो मेजर एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल 2। और क्या बताएंगे हम, ये वजह क्या है, corresponding angles of congruent triangles, congruent triangles के ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके corresponding एंगल्स भी हमारे पास इक्वल होंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो एंगल हैं ये तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ना, ऐसे एंगल्स जिन एंगल्स को ऐड करें तो 180 आए, ये देख लें एक लाइन पर बनने वाले एंगल्स, तो इन्हें क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये बात यहाँ पर बता देंगे कि एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है वो तो 180 की इक्वल है, तो ये बात यहाँ पे लिख लें। आल्सो मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये
तो ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। और एंगल्स बराबर हैं और उनका सम 180 है, तो हर एक कितना कितना हो जाएगा, 90 90। तो यहाँ लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको प्रूव भी तो यही करना था, ठीक है ना। ये बात यहाँ पे हमें मालूम है ना, तो ये हम क्या बता देंगे फिर, हेंस OM is perpendicular to AB। तो ये आपने प्रूव कर दिया कि ये जो OM है ये AB के, OM जो है वो AB के परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई कि हमने क्या, O सर्कल, एक सर्कल लिया जिसका सेंटर O है, ये इसके ऊपर एक कार्ड सेलेक्ट की AB। ये कार्ड डायमीटर नहीं लिया, अदर देन डायमीटर लिया है। M इसका मिड पॉइंट लिया, क्योंकि बाइसेक्ट की बात हो रही है, बाइसेक्ट अ कार्ड का बाइसेक्ट कराएंगे तो वो मिड पॉइंट लेना पड़ेगा ना। तो M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो OM है, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू बाइसेक्ट द कार्ड, यानी OM, आपने क्या प्रूव करना है कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB। कंस्ट्रक्शन में हमने O को A से और B से ज्वाइन कर लिया, और हमारे पास ये दो एंगल जो बन रहे थे, ये एक एंगल ये जो है AMO, एक BMO, इनकी लेबलिंग कर दी। एक को एंगल 1 का नाम दे दिया, एक को एंगल 2 का नाम दे दिया। लेबलिंग ना भी करते तब भी वही, ये फिर बगैर लेबलिंग के इस्तेमाल करना पड़ता हमें। और लास्ट स्टेप में फिर हमने इनका स्टेटमेंट ऑफ प्रूफ वाली बात की। इन दो ट्रायंगल की क्रॉसपॉन्डेंसली OA OB के इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। तो ये बता दिया कि रेडियल सेगमेंट्स ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियल सेगमेंट्स हैं तो बराबर होंगे। AM BM के इक्वल है, ये बात गिवन है, क्योंकि M तो मिड पॉइंट है ना। जब M मिड है तो एक M का A से फासला, M का B से फासला बराबर होगा। OM दोनों ट्रायंगल में आ रहा था, कॉमन हो गया, तो एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल आ गए। तो ये प्रूव हो गया कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। SSS फार्मूला है ना, SSS इज कॉन्ग्रुएंट टू SSS। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी हर चीज़ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, इसलिए हमने कहा कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। रीज़न क्या दी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कि जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ये हमें मालूम है कि दोनों एंगल्स ऐड होके तो 180 का एंगल बनाएंगे, क्योंकि एक ही लाइन पे बनने वाले एंगल्स हैं। इनकी रीज़न क्या दी, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये। और जब ये दोनों एंगल बराबर भी हैं और उन्हें प्लस करने से 180 आ रहा है, तो ज़ाहिर है कि 90 90 हो जाएंगे ना। इसलिए हमने कहा कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर हैं और हर एक 90 के इक्वल है। जब एंगल 90 का प्रूव हो गया तो प्रूव भी तो यही करना था, हेंस OM इज़ परपेंडिकुलर टू AB। इस तरह से हमने OM को AB के इक्वल प्रूव कर दिया। चलें, बस आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।